डेटा एनालिटिक्स हो या बिजनेस एनालिटिक्स या फिर हो MIS, एक कॉमन चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगी और वो है एडवांस फार्मूलाज ऑफ एक्सेल। आप चाहे जॉब करते हो, चाहे इंटरव्यू देते हो या फिर आप कोई प्रोजेक्ट हैंडल करते हो फ्रीलांसिंग के थ्रू, हर एक सिनेरियो में जो चीज यूज होती है वो है आपके एडवांस फार्मूलाज। तो अगर ये इतना नीडफुल है, इतना जरूरी है, तो इस पे सोल्यूशन तो बनता है। तो मैं लेकर आई हूँ वो हैंड पिक 15 फार्मूलाज जो कि आपको हेल्प करेंगे इन सभी कामों को करने के लिए। क्या क्या काम है? चाहे आप एनालिसिस करना चाहते हो, चाहे आप शीट बनाना चाहते हो या डैशबोर्ड क्रिएशन करना चाहते हो या रिपोर्ट्स बनाना चाहते हो, हर एक काम में जो यूज होता है वो होता है एडवांस फार्मूलाज। तो यही 15 फार्मूलाज आपको हेल्प करने वाले हैं इन्हीं सभी कामों को करने के लिए। बात आती है कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया है। मैंने ये 15 फार्मूलाज बहुत ही डिटेल में कवर किए हैं, जहां पे आपको ये सभी फार्मूलाज विद एग्जाम्पल समझाए जाएंगे और वो भी डिफरेंट सिनेरियोज के साथ। अगर आप चाहते हैं इन्हीं 15 फार्मूलाज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो आपको ये शीट भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाया है। सबसे पहले आपको इसका डेटा प्रैक्टिस शीट मिल रहा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। द सेकेंड थिंग, अगर आप चाहते हो कि इसी चीज़ को आप फुल्ली प्रोसेस के साथ सीखिए, एक्सेल का पूरा कोर्स सीखें, तो आप हमारे लाइव कोर्स में एनरोल कर सकते हो। उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप चाहें तो हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू कॉल और थ्रू व्हाट्सएप। उसके लिए भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने प्रोवाइड कराया है आपके लिए टाइम स्टैम्प। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मुझे तो डायरेक्टली वी लुकअप सीखना है, एक्स लुकअप सीखना है, तो आप टाइम स्टैम्प्स को देखकर डायरेक्टली वो फॉर्मूला भी सीख सकते हैं। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ये वीडियो किन किन लोगों के लिए यूजफुल होने वाली है। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं या बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं या MIS करना चाहते हैं या किसी भी तरीके से एक्सेल के अंदर जुड़े हुए हैं या फिर आप एक्सेल से रिलेटेड कोई फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, इन सभी सिनेरियोज में आपको एडवांस फार्मूलाज आने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें करने के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए, जब हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग इसका डेटा का ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ दो तरीके के डेटा आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एक्चुअल, द अदर वन इज़ डुप्लीकेट एक्चुअल। एक्चुअल के अंदर भी आपको सेम ही शीट मिल रही है जो कि सेल्स की शीट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको सारी जितने भी नेम्स हैं, पार्टी नेम्स हैं, वो सारी यूनिक है। यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट नहीं हो रहा है। व्हेन इट कम्स टू द डुप्लीकेट एक्चुअल, तो यहाँ पे पार्टी नेम्स डुप्लीकेट हो रहे हैं। मतलब एक कस्टमर आपके पास दोबारा भी तो आ सकता है ना कोई चीज़ खरीदने के लिए। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी डुप्लीकेट नहीं हो रही हैं, आपको सम अप करके दी हुई हैं। तो आपको समझ आए दो डेटा। इसके अंदर हमारे पास है क्या क्या? नेम है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम है, रीजन है, सिटी है, स्टेट है, जेंडर है, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट है, विच इज़ नॉर्मल। ओके, चलिए अब हम अपने पहले फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ वी लुकअप। अगर आप एडवांस फार्मूलाज पहले कभी कर चुके हो तो आपने डेफिनेटली वी लुकअप किया होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वी लुकअप को मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ देखेंगे कि मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए अगर हमें निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा। एंड द अदर थिंग, हम थोड़ा सा वी लुकअप को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज अगर एक बार के लिए हमने वी लुकअप को डीपली अंडरस्टैंड कर दिया तो डेटा कैसा भी हो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे वी लुकअप अप्लाई करती हूँ, टैब करती हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। द फर्स्ट वन इज़ लुकअप वैल्यू, फिर आता है टेबल एरे, फिर आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। एक एक करके इन्हें थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में यहाँ पे अप्लाई करना सीखेंगे। एक बार अगर आपने इनके टर्म सीख लिए हैं, उसके बाद आप चाहे कोई भी फॉर्मूला लगाएं विच इज़ एच लुकअप और एक्स लुकअप, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे ही यहाँ पे लिखा होता है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है? लुकअप वैल्यू का मतलब होता है जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत 10,000 एंट्रीज़ वाला एक डेटा है और जिसमें से आपको 100 नेम्स का कोई डेटा निकालना है। तो इस सिनेरियो में आपको जो 100 नेम्स हैं जो आपको फाइंड आउट करनी है, वो आपकी क्या हो गई? लुकअप वैल्यू। तो जिसे आप फाइंड आउट करते हो, जिसके बेसिस पे आप फाइंड आउट करते हो, वो आपका लुकअप वैल्यू होता है। टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब क्या होता है?
टेबल एरे का मतलब ये होता है, मैंने अभी आपको बताया ना 10,000 एंट्रीज वाला डेटा था जिसमें से आपको 100 एंट्रीज का आंसर चाहिए था, तो वो जो 10,000 एंट्रीज वाला डेटा है वो आपकी टेबल एरे। मतलब मैं कहाँ जाके ढूंढूँ उस 100 नेम्स को, कहाँ जाके ढूंढूँ, उस बड़े वाले डेटा में ढूंढती हूँ, 10,000 एंट्रीज वाले डेटा में ढूंढती हूँ, तो इसको बोलते हैं हम टेबल एरे। तो मैं आपको बोलूँगी योर होल डेटा विल बी योर टेबल एरे, कि आपको कंप्लीट उसको दे देना। उसके बाद आपके पास आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? देखिए, कॉलम इंडेक्स नंबर में लोग गलती करते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर होता है कि जो भी आपने टेबल एरे सेलेक्ट की है उसमें से काउंट करो आपको आंसर, आपका जो आंसर है वो कौन से कॉलम में है, राइट। जैसे कि मान लीजिए आपको क्या ढूंढना है, ये नेम के अकॉर्डिंग ढूंढना है, राइट। आपको ये नेम के अकॉर्डिंग कैटेगरी चाहिए। अभी हम लोग इनकी बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। नेम के अकॉर्डिंग कैटेगरी चाहिए। आपको ढूंढना किसके बेसिस पे है? नेम के बेसिस पे ढूंढना है ना, तो नेम इज़ योर लुकअप वैल्यू, हार्मनी फूड्स इज़ योर लुकअप वैल्यू। इसको ढूंढना कहाँ पे है? हमें एक्चुअल वाले डेटा में ढूंढना है। तो ये पूरा डेटा आपका क्या हो जाता है? टेबल एरे। जहाँ हमें कोई चीज़ ढूंढनी होती है वो क्या हो जाती है? टेबल एरे। अब बात आती है कॉलम इंडेक्स नंबर की। अब मैंने नेम से लेकर अमाउंट तक का पूरा डेटा सेलेक्ट किया हुआ है और मुझे आंसर क्या चाहिए? कैटेगरी चाहिए, कैटेगरी आंसर चाहिए। तो काउंट करो ये कौन से नंबर पे आता है। मैंने यहाँ से डेटा सेलेक्ट किया है ना, तो कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 पे नेम आता है, 2nd पे कैटेगरी आता है। मुझे 2nd वाला आंसर चाहिए था, मुझे कैटेगरी आंसर चाहिए था, तो 2 इज़ माई कॉलम इंडेक्स नंबर। ओके, उसके बाद आपसे वो क्या कहता है, देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो गया? वेयर योर आंसर्स फॉल, कि कहाँ पे आपका आंसर फॉल कर रहा है, वो नंबर आपका कॉलम इंडेक्स नंबर होता है। उसके बाद वो ट्रू या फिर फॉल्स पूछते हैं, ये आप खुद से पढ़कर अपनी समझ से बताएंगे। ऑल्दो हम लोग फॉल्स चूज़ करते हैं, अब क्यों चूज़ करते हैं, क्या चूज़ करते हैं, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तब हम पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ इसकी अजम्पशंस बता देती हूँ, जो कि वीलुकअप की अजम्पशंस होती हैं। वीलुकअप में हमेशा ये देखिएगा कि आपका जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू वाला जो कॉलम है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में आए। देखिए, मैं अभी इस डेटा को किस तरीके से ढूंढ रही हूँ, मैं नेम के अकॉर्डिंग ढूंढ रही हूँ ना। हार्मनी फूड्स नेम है और मैं अपने डेटा में जाके चेक करती हूँ कि हाँ यहाँ पे नेम ही तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट है, तो क्या मैं यहाँ पे वीलुकअप लगा सकती हूँ? द आंसर इज़ येस। अगर मान लीजिए नेम से पहले मेरा कोई सीरियल नंबर आ रखा होता, कोई डेट आ रखी होती, एंड मैंने उस सीरियल नंबर से लेकर फिर अपनी टेबल एरे चूज़ की होती, तो क्या आंसर लगता? नहीं लगता। इसको हम ट्राइड एंड टेस्टेड वाली चीज़ करेंगे। एक काम करते हैं, हम यहाँ कंट्रोल+ करते हैं, यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर लिखते हैं और यहाँ पे हम 1 करके इसको यहाँ पे डबल टैप कर देते हैं। ओके, कोई बात नहीं, हम ड्रैग भी कर सकते हैं, वो डबल टैप से नहीं हो रहा था, हमने इसे किया। यहाँ पे हम लोगों ने फिल सीरीज़ दे दिया है, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे सेलेक्ट करके होम पे जाकर फॉर्मेट पेंटर लेकर इस पर ऐसे कर सकते हैं, तो ये भी फॉर्मेट पेंटर हो गया है। ओके, अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लग जाएगा? नहीं लगेगा, ठीक है। इसको हम ट्राइड एंड टेस्टेड ज़रूर करेंगे। चलिए अब हम वीलुकअप यहाँ पे लगाते हैं। अजम्पशन आपको समझ आ गई है कि आपकी लुकअप वैल्यू एक्सट्रीम लेफ्ट में होनी चाहिए। साथ ही साथ में द सेकेंड अजम्पशन, एक तो आपको समझ आ गया लुकअप वैल्यू एक्सट्रीम लेफ्ट में, एंड नो डुप्लीकेट लुकअप वैल्यूज़। अगर आपकी लुकअप वैल्यूज़ डुप्लीकेट हुई ना, आप सोच के देखो, आप किसी को कह रहे हो कि राजू को ढूंढ के लेकर आओ, अब डेटा में 2 राजू हैं तो वो तो कंफ्यूज होगा ना, वो किसी को ला के देगा। देयर माइट बी चांसेस कि वो आपको एक आंसर दे दे, बट आना आंसर मुश्किल ही है, ठीक है। तो चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। चलिए इक्वल्स टू वी लुकअप, पहले हम सिंगल के लिए लगाएंगे, टैप करेंगे, लुकअप वैल्यू लेंगे। लुकअप वैल्यू क्या है? हमारा नेम है, ओके। कॉमा करेंगे, उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे क्या होती है? जो आपका डेटा होता है। अब मैं टेबल एरे काम करती हूँ, मैं यहाँ से ले लेती हूँ सीरियल नंबर से। सीरियल नंबर से मैंने टेबल एरे लिया, मैं अपने पूरे डेटा को एक बार के लिए सेलेक्ट कर लेती हूँ, बिकॉज वो पूरे डेटा को ही तो चेक करके बताएगा ना। तो इसने मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ओके। उसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? क्योंकि पहले तो 2 था। पहले 2 क्यों था? क्योंकि नेम मेरा फर्स्ट टेबल एरे के अंदर, जो टेबल एरे मैंने नेम से सेलेक्ट किया हुआ था ना, तो नेम इज़ द फर्स्ट, तो सेकंड कैटेगरी था, तो 2 इज़ माय कॉलम इंडेक्स नंबर। लेकिन अभी तो मेरा सीरियल नंबर से मैंने चूज़ किया हुआ है, तो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि द फर्स्ट इज सीरियल नंबर, द सेकेंड इज नेम एंड द थर्ड इज कैटेगरी। हमें आंसर जो चाहिए वो कैटेगरी चाहिए, तो 3 इज माई कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू क्या कहता है, अप्रॉक्सीमेट मैच, मतलब लगभग लगभग आंसर दे दो। क्या लगभग लगभग आंसर चाहिए? नहीं, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए हम फॉल्स लेंगे, टैब करेंगे, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए अभी ये आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा, मैंने पहले ही कहा था नहीं आएगा। चले अब एक बार नीचे यहाँ पे आंसर लगाते हैं। वी लुकअप, टैब, लुकअप वैल्यू लिया, कॉमा किया, एक बार अब लगाएंगे फॉर्मूला। लेकिन अब क्या करेंगे, हमें जो टेबल एरे देना है वो क्या लेंगे, हम नेम से सेलेक्ट करेंगे, हम सीरियल नंबर लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, देखिए उसके लिए डेटा वही है जो आप टेबल एरे में सेलेक्ट करके दोगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उस डजंट मैटर के साइड में कितना डेटा है, आपने जो टेबल एरे में लिया ना वो उसके लिए डेटा है। तो आपने अब एक्सट्रीम लेफ्ट में अपनी लुकअप वैल्यू ले ली है, ओके फाइन, गुड, वेरी गुड, कॉमा। उसके बाद अब बताएं आपको क्या आंसर चाहिए, कैटेगरी चाहिए, तो अब मैं 3 लिखूँ कि 2 लिखूँ? तो हमेशा कॉलम इंडेक्स नंबर को टेबल एरे से काउंट करते हैं, टेबल एरे जहाँ से लिया है वहाँ से काउंट करते हैं। तो नेम से हमने टेबल एरे लिया है, तो नेम इज़ द 1, कैटेगरी इज़ द 2, हमें यही आंसर चाहिए। 2 किया, कॉमा किया, यहाँ पे हमने फॉल्स किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया। तो देखिए हमारे पास आंसर आ गया है, आंसर आ गया है, दैट्स करेक्ट। यहाँ पे क्यों नहीं आया था, सभी को समझ आया? बिल्कुल समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अगर क्या मैं इसे ड्रैग कर सकती हूँ, करके देख लेते हैं। तो आंसर, देयर माइट बी चांसेस कि ये आंसर गलत हो, देयर माइट बी चांसेस। क्यों गलत है? ऑल्दो मुझे जाके चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों गलत है? देखें, जब भी हमने कोई फॉर्मूला लगाया और उसके अंदर कोई सेल रेफरेंसिंग नहीं दी है, तो चांसेस हैं उसके गलत होने के। तो इसीलिए सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, कैसे हम लगाते हैं, इसको अब हम समझेंगे, ताकि हम पूरा डेटा को एक ही बारी में कर सकें। लेकिन एक काम करते हैं, पहले एक बार के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ कि हम मल्टीपल आंसर्स कैसे निकालते हैं, देन हम सेल रेफरेंसिंग की तरफ बढ़ेंगे। मल्टीपल आंसर्स की जब बात आती है कि मुझे प्रोडक्ट नेम, रीजन, सिटी, स्टेट, जेंडर एक साथ निकालना है, आपने अभी वी लुकअप में सीखा कि हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना पड़ता है जो भी आंसर आपको चाहिए। अभी आपको आंसर चाहिए कैटेगरी, तो आपने 2 दिया, प्रोडक्ट नेम चाहिए होता तो आप 3 देते, रीजन देना होता तो 4 देते। तो इसका मतलब हर किसी में वो कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज होना चाहिए, बाकी लुकअप वैल्यू सेम रहेगी, टेबल एरे सेम रहेगा, बस एक कॉलम इंडेक्स नंबर है जो चेंज होता रहेगा। और कॉलम इंडेक्स नंबर कोई सेल तो है नहीं, हम तो उसे क्या कर रहे हैं, हम तो मैन्युअली लिख रहे हैं। जो चीज़ मैन्युअली लिख रहे हैं वो ड्रैग होने से तो चेंज होगी नहीं, तो कैसे चेंज होगी? देखें आपको कैसे फॉर्मूला लगाना है, इक्वल्स टू वी लुकअप, टैब, लुकअप वैल्यू क्या है, हार्मनी फूड्स, ठीक है, कॉमा। अब आपको पता है टेबल एरे मुझे क्या लेनी है, सीरियल नंबर से लेनी है कि नेम से लेनी है? नेम से लेनी है। नाउ यू नो दिस थिंग, आप टेबल एरे सेलेक्ट कर लीजिए, ओके, टेबल एरे लिया। अब एक बात बताएं, चले एक बार के लिए हम लोग टेबल एरे जो है, एक बार बताएं, टेबल एरे जब मैं प्रोडक्ट के लिए आंसर निकालूं तो भी सेम है, मैं रीजन के लिए निकालूं तो भी सेम है, सभी के लिए सेम है ना आपका। इवन जो ये लुकअप वैल्यू है वो भी सभी के लिए सेम है, सभी के लिए हार्मनी फूड्स का ही तो निकालना है। तो एक तो आप लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और उसमें F4 इसका सिलेक्शन आप शिफ्ट से कर लीजिए, आप कर्सर को शिफ्ट को होल्ड करके राइट साइड में 2 बार प्रेस कीजिए और F4 प्रेस कर दीजिए, तो इसके आगे अपने आप डॉलर्स लग जाएगा। अब आप अपनी एरे को भी फिक्स कर लीजिए, बिकॉज प्रोडक्ट नेम निकालो, रीजन निकालो, सिटी निकालो, स्टेट निकालो, जेंडर निकालो, कुछ भी निकालो, सभी के लिए एरे तो यही रहने वाली है ना, बार बार चेंज तो ही ना करोगे। आप तो चाहते हो कि मैं ड्रैग करूँ और एक ही बारी में आंसर आ जाए, तो इसीलिए इसको फिक्स कर दो, क्योंकि जो चीज़ सभी के लिए सेम होने वाली है उसको हम क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं डॉलर्स लगा के, कॉमा करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर अब हम देना है, यही तो ट्रिकी पार्ट है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, जस्ट बिकॉज हमें एक तो कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं देना, हमें तो ज़्यादा देना है। एक तो पहले जाके चेक कर लो कि कॉलम इंडेक्स नंबर आएगा क्या। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, रीजन चाहिए, सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, जेंडर चाहिए। हमने नेम से सेलेक्ट किया है, तो नेम इज़ द 1, दिस इज़ द 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या क्या है, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देंगे, कर्ली ब्रैकेट दिया, उसके अंदर लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे। अब हम
इसे वापस से सेलेक्ट करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे, फॉल्स को सेलेक्ट करके पैरेंथेसिस ऑफ करके एंटर कर देंगे। तो देखें हमारे पास सारे आंसर्स एक ही बारी में आ गए। देखें अब बात आती है कि क्या हम इसे ड्रैग कर सकते हैं, तो हाँ इसे ड्रैग कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर हमने सेल रेफरेंसिंग की हुई है। जो भी हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इसे ड्रैग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो ये चेक करते हैं कि हमने डॉलर्स करेक्ट तरीके से लगाए हैं नहीं लगाए। अब इसमें तो हमने डॉलर्स लगाए हैं, तो क्या हम कर सकते हैं, करके देख लेते हैं, बिकॉज अभी भी आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा देखिए मैं बताती हूँ। देखो सभी में इसने सेम आंसर दे दिया है। क्यों दे दिया है आप रीज़न देखें, क्योंकि हमने जो लुकअप वैल्यू है हमने ए को भी फिक्स किया, हमने 2 को भी फिक्स किया। बेसिकली हमने इस सेल को फिक्स कर दिया है। अब इस सेल के लिए तो आंसर हमेशा से यही रहेगा ना, वुमेन ड्रेस, वेस्ट, पुणे, महाराष्ट्र एंड मेल, यही रहने वाला है ना। हमें क्या करना चाहिए था, हमें ए को तो लॉक करना चाहिए था, बिकॉज ये A2 है तो ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, तो A इज़ द फिक्स एंड रो चेंज हो रही है। तो मुझे रो के आगे डॉलर नहीं लगाना चाहिए था, मुझे सिर्फ और सिर्फ किसके आगे डॉलर लगाना चाहिए था, ए के आगे, ताकि वो तो फिक्स रहे, ये ए तो फिक्स रहे, फिर A2, A3, A4, A5 जैसे ड्रैग करूँ तो वो चेंज होता रहे। टेबल एरे ठीक है, सभी के लिए वही चेंज चेक करनी है। कॉलम इंडेक्स नंबर हमने लिख ही रखे हैं, तो हमें बस यहाँ पे जाकर क्या काम करना है, हम लोगों को यहाँ पे जाके इस 2 के आगे वाला डॉलर हटा देना है एंड एंटर कर देना है। तो ये आंसर आया। अब हम इसे ड्रैग करते हैं ऐसे नीचे तक, तो देखिए सभी के आंसर्स आ गए हैं। यहाँ जो मैं आपको मिस्टेक बता रही थी, मैं यही मिस्टेक बता रही थी, क्योंकि हर किसी के लिए देखिए टेबल एरे भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे B2 से K331 तक है, तो यहाँ B3 से है, यहाँ B4 से है, यहाँ B5 से है, तो वो गलत है आपका। ये तो ठीक है, लुकअप वैल्यू तो चेंज हो रहा है, लेकिन टेबल एरे भी तो चेंज हो रहा है ना, तो टेबल एरे तो पूरा टेबल एरे आना चाहिए। तो इसीलिए ये वाला जो पोर्शन है, मैं इसीलिए आपको कह रही थी एक तो ठीक है, लेकिन बाकी क्या आप ड्रैग नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने सेल रेफरेंसिंग नहीं की है। यहाँ पे आप ड्रैग किस लिए कर पाए, क्योंकि आपने ऑटोमेटिकली सेल रेफरेंसिंग यहाँ पे कर दी थी। अब आपको लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, ये सब कुछ समझ आ गया होगा ना। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास आता है एक्स लुकअप। देखें जो वी लुकअप होता है उसी का ही ऑल्टरनेटिव है एक्स लुकअप। बट वी लुकअप कैसे काम करता है, लेफ्ट टू राइट जाके, वो लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में आपका लुकअप वैल्यू होना चाहिए, उसके बाद ही आप वो जाके चेक कर सकते हो, दैट्स राइट। लेकिन एक्स लुकअप के लिए ऐसा नहीं होता, वो एक्स एंड वाई एक्सिस के जैसा काम करता है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में काम कर सकता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये होती है, जो अजम्पशन हम वी लुकअप में लेकर चल रहे थे वो अजम्पशन यहाँ पे काम नहीं करती है। लेकिन एक्स लुकअप के अंदर भी जितनी भी टर्म्स हैं वो हमें जाननी होगी, तो टैब कीजिए। इसमें भी आता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है, जिसके बेसिस पे हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब यह है कि वो एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं भी होगी तो भी चलेगा। क्यों चलेगा ये देखें, क्योंकि अब ये हमसे क्या मांग रहा है, लुकअप एरे, टेबल एरे नहीं मांग रहा। मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो गया। पहले क्या था, हम जब उसको दे रहे थे टेबल एरे के बारे में बता रहे थे तो द होल डेटा दे रहे थे कि पूरे डेटा में से चेक करके बताओ मेरा आंसर क्या है। लेकिन अब हम उसे प्रिसाइजली कह रहे हैं, देखो इस वाले कॉलम में आपको आंसर्स मिल जाएंगे, या इस वाले कॉलम के अंदर आपको आपका ये नेम मिल जाएगा। पहले हमने पूरा डेटा उसको दे दिया था कि अपने आप ही ढूंढो, मुझे नहीं पता। अब बहुत प्रिसाइज हो गया। तो लुकअप एरे जिसके अंदर ये लुकअप वैल्यू मिलेगी, ये किसके अंदर मिलेगी, क्या है ये, नेम्स है, तो नेम वाली कॉलम के अंदर मिलेगा। रिटन एरे, रिटन एरे का मतलब होता है कि आपका क्या आंसर चाहिए। आपको कैटेगरी चाहिए तो कैटेगरी इज योर रिटन एरे, आपको प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्रोडक्ट नेम इज योर रिटन एरे, आपको रीजन चाहिए, रीजन इज योर रिटन एरे। ओके, तो चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं। लुकअप वैल्यू ये है, और आपको क्या कैसे पता है कि आपको क्या करना है, ए को फिक्स करना है, क्योंकि अभी आपने सीखा था ए को फिक्स करना है, बाकी चीज़ों को फिक्स नहीं करना है। तो F4 से ऐसे प्रेस कीजिए ताकि ए के आगे डॉलर है, मतलब ए फिक्स हो, कॉमा। उसके बाद लुकअप एरे मतलब एक्चुअल डेटा में जाएंगे। लुकअप एरे क्या, जहाँ पे ये नेम्स मिलेंगे। नेम्स किस में मिलेंगे, नेम वाले कॉलम में मिलेंगे। तो आपने इसे सेलेक्ट किया, सभी के लिए इसी में ही ढूंढना है क्या नेम्स को, हाँ नेम्स को तो नेम एरे में ही ढूंढेंगे ना। तो आप इसको F4 से फिक्स कर दीजिए, कॉमा। रिटन एरे आपको क्या चाहिए, रिटन एरे यहाँ हम कोई नंबर नहीं देते। रिटन एरे में हम उसे बताते हैं कि हमें क्या आंसर चाहिए। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, कैटेगरी से चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि कैटेगरी, प्रोडक्ट, रीजन, स्टेट, जेंडर हमें सब चाहिए, तो हम एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर एक का आंसर चाहिए तो सिर्फ कैटेगरी लो, लेकिन हमें तो सबका आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे एंड जस्ट ड्रैग इट डाउन, कि उसको कंप्लीट दे देते हैं।
एंड जस्ट बिकॉज हमने सबको सेलेक्ट किया है तो हमें उसे फिक्स करने की नीड नहीं होती, अदरवाइज हमें उसे फिक्स करने की नीड होती। ठीक है, पैरेंथेसिस ऑफ कीजिए, एंटर कीजिए। ओके, हम लोग इसे भी फिक्स कर लेते हैं ताकि हमें आंसर मिल जाए। तो देखिए एक बार के लिए मुझे उसे जूम इन करने दीजिए एंड हमने इसे सेलेक्ट किया एंड जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर। तो देखिए आपका आंसर आ गया, आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं थी, आपके पास सारे आंसर आ गए। फैशन सूट साउथ कोची, एक बार वी लुकअप से चेक कर लीजिए, यही आंसर था, फैशन साड़ी वडोदरा गुजरात मेल। ओके, तो हम लोगों का आंसर अलग आया है। वो क्यों आया है? क्योंकि इसमें ये यहाँ पे रिटन एरे चेंज, क्योंकि रिटन एरे हमने फिक्स नहीं किया था। अभी क्या करेंगे, हम रिटन एरे को यहाँ से लेकर फिक्स कर देते हैं, F4 से फिक्स कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो अभी जो आंसर आया अब हम उसको ड्रैग करते हैं, तो अब हमारा आंसर ठीक आ गया, फैशन साड़ी वेस्ट वडोदरा गुजरात एंड मेल। आप चेक कर सकते हैं अपने वी लुकअप से भी, फैशन साड़ी वेस्ट वडोदरा गुजरात एंड मेल। तो एक्स लुकअप भी आपको आंसर देता है, एक्स लुकअप मोर प्रिसाइज होता है, एक्स लुकअप आपको ज़्यादा हेल्प करता है, तो एक्स लुकअप ज़्यादा यूज़ करें। वी लुकअप हमारा बहुत पुराना एक फॉर्मूला है जो हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। वी लुकअप यूज़ करना है, वी लुकअप यूज़ करें, लेकिन अगर एक्स लुकअप कर सकते हो तो एक्स लुकअप डेफिनेटली करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेल रेफरेंसिंग का हमेशा ध्यान देना है। नेक्स्ट अब जो फॉर्मूला आता है वो आता है इंडेक्स प्लस में मैच। इंडेक्स प्लस में मैच की बात हो रही है तो भाई इसकी ज़रूरत क्या है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए अभी आपने क्या पढ़ा, वी लुकअप पढ़ा, एक्स लुकअप पढ़ा। वी लुकअप की एजम्पशन क्या थी कि आपका डेटा सबसे, जो आपका लुकअप वैल्यू है वो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में होना चाहिए। ओके, लेकिन मैम कहो, अब आप कहोगे कि मैम फिर हम एक्स लुकअप लगा तो सकती हैं, वो तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। दैट्स करेक्ट। जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स डेटा हो, जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स डेटा हो प्लस में उसमें जो बार बार जो आपका आंसर आ रहा है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, ऐसे जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपका एक्स लुकअप वर्क नहीं करेगा उतने अच्छे से। वहाँ पे हम लोग ये नेस्टेड फॉर्मूला लगाते हैं, इंडेक्स प्लस में मैच। नेस्टेड का मतलब होता है दो फॉर्मूलाज को एक साथ मर्ज करके लगाना। अब इंडेक्स क्या बताता है आपको, इक्वल्स टू इंडेक्स टैब, क्या क्या कह रहा है, एरे। एरे मतलब क्या, अभी मैंने समझाया आपको, डेटा के बारे में बताना है आपको, अपना होल डेटा बताना है। रॉ नंबर कहता, मुझे ये बताओ आपका जो आंसर है वो कौन से रॉ नंबर में है, उसको बहुत ही स्पेसिफिक जानना है कि मुझे रॉ नंबर बता दो, मुझे कॉलम नंबर बता दो, मुझे डेटा बता दो, मैं आपका आंसर ला दूंगा। अब सोच के देखिए वी लुकअप क्या कर रहा था, हम पूरा डेटा दे रहे थे उसको, डेटा में से ढूंढने के लिए दे रहे थे। एक्स लुकअप ने क्या किया, डेटा मत दो, मुझे एग्जैक्टली कॉलम बताओ कि कौन से में आंसर चाहिए। अब इंडेक्स ने तो इतना तक कह दिया कि मुझे डायरेक्टली रॉ नंबर बताओ, मुझे डायरेक्टली कॉलम नंबर बताओ। तो अगर मैं रो नंबर कॉलम नंबर मैन्युअली बताने लगी तो क्या ये फिर उतना फिजिबल होगा, क्या मेरे लिए इतना इजी होगा करना? द आंसर इज नो। तो इसीलिए हम रॉ नंबर और कॉलम नंबर की जगह मैच का फॉर्मूला लगाते हैं। मैच क्या करता है, अब मैच देखें, मैच क्या करेगा आपके लिए, मैच करता है आपके लिए, क्या करेगा, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप वो ढूंढ कर ले आता है, जैसे वी लुकअप ढूंढ कर ले आता है। तो हम इन दोनों को फॉर्मूला को मर्ज कर सकते हैं। ये बस हमारी मुश्किल आसान कर देता है कि हमें ये दिक्कत नहीं होती कि भाई लुकअप वैल्यू आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में ही हो। ठीक है, ये किसी भी बेसिस पे आपका आंसर ला देता है। आपको थोड़े बेसिक फंडास तो क्लियर हो गए हैं, जब हम लगाएंगे तो सारे फंडास क्लियर हो जाएंगे। हम यहाँ पे फॉर्मूला उस फॉर्म में लगाएंगे कि हमारा जो आंसर है वो सभी के लिए एक ही बारी में आ जाए। ऐसा ना हो कि मैं एक एक करके लगाऊं, नहीं, मैं एक ही बारी में पूरी शीट में आंसर चाहती हूँ, तो ऐसे फॉर्मूला लगाऊंगी। तो इक्वल्स टू इंडेक्स टैब, एरे चाहिए, एरे तो आपको मिल जाएगी, आप अपने एक्चुअल डेटा में जाएंगे और एरे को वैसे कहीं से भी सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आप अपनी एरे को सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो भी यूज़ कर सकते थे। आपने एरे सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे बताइए एरे क्या सभी के लिए सेम रहने वाली है? एरे तो सभी के लिए सेम रहने वाली है, इसी में तो डेटा ढूंढेंगे सभी के लिए। तो F4 से इसे फिक्स कर दीजिए, कॉमा कीजिए। मैंने कहा था रॉ नंबर, अब क्या मैं एक एक जाके रॉ नंबर बताऊं? द आंसर इज नो, एक एक जाके नहीं बताना है। तो हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब करेंगे। मैच क्या कहता है, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग में ढूंढना है, मुझे तो हार्मनी फूड्स के अकॉर्डिंग में ढूंढना है, तो मैं क्या लुकअप वैल्यू दूँ, है ना? या आपको तो हार्मनी फूड्स का प्रोडक्ट नेम जानना है।
आपको तो हार्मनी फूड्स का रीजन जानना है, तो आपकी लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट नेम हुई कि हार्मनी फूड्स हुई? मैं बताती हूँ। इसने इंडेक्स फॉर्मूला ने आपसे क्या पूछा है? रॉ नंबर पूछा है ना। रॉज में क्या लिखा हुआ है? अलग अलग रोज में आपके नेम्स लिखे हुए हैं ना, तो आपकी जो नेम्स है वही आपकी क्या हो गई? आपकी लुकअप वैल्यू हो गई। और आपको तो सभी के लिए आंसर्स चाहिए था, तो एक साथ इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब सबको सेलेक्ट कर लिया तो फिक्स करने की ज़रूरत ही क्या? फिक्स करने की ज़रूरत तब होती है जब हमने सबको सेलेक्ट नहीं किया। हमें एक साथ आंसर चाहिए, हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा किया। अब कह रहा है लुकअप एरे। ये नेम्स कहाँ मिलेंगे? नेम्स हमें नेम्स की कॉलम में मिलेंगे। तो हम गए अपने वैल्यूज़ में और यहाँ पे हमने नेम्स को सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब बताएं, इसे फिक्स करने की ज़रूरत है? हाँ, ये हर किसी के लिए सेम ही होनी चाहिए ना लुकअप एरे। तो इसे हम फिक्स कर लेंगे F4 से, कॉमा करेंगे, उसके बाद हम 0 करेंगे। 0 क्या कह रहा है? हमें शायद से पता है, ट्रू एंड फॉल्स में भी हमने सीखा है कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हमने एग्जैक्ट मैच लिया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया। अभी ये मुझसे मांग रहे कॉलम नंबर। कॉलम्स में क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट नेम, रीजन, सिटी, स्टेट, जेंडर। अब मैं कह रही हूँ कि या तो मैं उसे एक एक करके बताऊँ, जाके उसको कॉलम इंडेक्स नंबर के जैसे बताऊँ कि सेकेंड नंबर पे मेरा प्रोडक्ट नंबर लिखा हुआ है या थर्ड नंबर पे मेरा प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है। एक तरीका तो ये है, लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि मुझे तो एक ही साथ में आंसर चाहिए और मुझे तो चाहिए कि मैं नहीं बताऊँ, वो खुद से ढूंढ ले। डेटा में हो सकता है मेरे पास 50 कॉलम्स है, अब क्या मैं उसको बताने बैठूँ कि मुझे कौन सा वाला क्या चाहिए? नहीं ना। तो यहाँ पे भी हम मैच फॉर्मूला लगाएंगे, टैब करेंगे। ओके, हमने यहाँ मिस्टेक इसलिए कर दी क्योंकि इसने इंडेक्स मैच, जस्ट बिकॉज हम इस शीट पे आए ना, इस वजह से हमने मैच फॉर्मूला लगाया, टैब किया, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या होगी? ये वाली तो दे दी, कॉलम में पूछ रहा है ना, कॉलम का लुकअप वैल्यू ये रहा, तो इसको पूरे को एक बार में सेलेक्ट कर लो। इसे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिया। अब कह रहा है लुकअप एरे, ये कहाँ मिलेंगी? देखो, आपने हेडिंग को सेलेक्ट किया तो हेडिंग्स में मिलेंगी, तो आप कोई भी कहीं से भी हेडिंग चूज़ कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसको चूज़ किया, इसको चूज़ कर लो। इसको फिक्स कर दो F4 से कि हमें ये F4 से फिक्स करना है, कॉमा करना है, 0 लेना है, टैब करना है, पैरेंथेसिस ऑफ करना है। यहाँ से आपने रॉ नंबर बता दिया, कॉलम नंबर बता दिया, आपका इंडेक्स फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एक और पैरेंथेसिस लगा दो एंड एंटर कर दो, तो आपके पास देखो ये सारे आंसर्स एक ही बारी में आ गए हैं। साइनर्जी टेक्स सॉल्यूशन है ये यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे कुछ और नाम था, ये यहाँ पे था साइनर्जी टेक्स सॉल्यूशन, फैशन साड़ी ईस्ट पटना बिहार मेल। साड़ी हमने यहाँ पे कैटेगरी नहीं लिया हुआ है। ओके, इसने नेम से दे दिया है हमें, हमने कुछ मिस्टेक की होगी। हार्मनी फूड्स, जेनेथ। ओके, हमने फॉर्मूला यहाँ से लगाना शुरू किया है। इट्स माय मिस्टेक कि हम लोगों ने यहाँ से फॉर्मूला लगाना शुरू किया है। तो आप एक बार के लिए इसे यहाँ से डिलीट कर लीजिए तो रेफरेंस चला जाएगा। ओके फाइन, हम लोग दोबारा से एक बार के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। इस पूरे फॉर्मूला को एक बार और समझते हैं, जल्दी से लगाएंगे। अब हम मिस्टेक नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज मैंने प्रोडक्ट नेम से गलती से शुरू कर दिया था। तो इक्वल्स टू हमने क्या लगाया था? इंडेक्स, टैब, एरे चाहिए, जल्दी से एरे लेंगे। हमने यहाँ से एरे लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड साइड एरो से मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। एरे हमारा फिक्स होना चाहिए, मैंने F4 से फिक्स कर लिया, कॉमा। रॉ नंबर के लिए क्या करेंगे? मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब करेंगे। लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंडेक्स मैच में जाकर मेरा लुकअप वैल्यू ये होना चाहिए, तो मैंने ये लिया, कॉमा किया। इसके लिए लुकअप एरे क्या होगा? मेरा जो नेम वाला जो कॉलम है, मेरा लुकअप एरे वही होगा, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, F4 से फिक्स किया, कॉमा। उसके बाद मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए था, टैब किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? मुझे कॉलम नंबर चाहिए, फिर हमने मैच का फॉर्मूला लगाया, टैब किया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? इंडेक्स मैच में जाकर मुझे ये वाली एंट्रीज करनी थी। ओके, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये मुझे कहाँ मिलेंगी? ये मुझे मिलेंगी मेरे एक्चुअल की हेडिंग्स में मिलेंगी। तो मेरा लुकअप एरे जो है वो एक्चुअल की हेडिंग्स हो गया। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, F4 से फिक्स कर लिया, उसके बाद कॉमा किया, उसके बाद 0 किया, टैब किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया। अच्छा, मुझे एक और लगाना था, तो देखिए मेरे पास अब आ गया है वडोदरा गुजरात मेल, मुझे सारे आंसर आ गए। यही था हमारा। मैं कंट्रोल A से Alt O C A करूँगी ताकि मैं इसे एडजस्ट कर सकूँ। एंड देखें लास्ट में क्लासिक हेरिटेज क्राफ्ट में फैशन साड़ी वेस्ट वडोदरा गुजरात एंड मेल, आपका आंसर आ गया है। जस्ट बिकॉज हम लोग प्रोडक्ट नेम से लगा दिया था, गलती से थोड़ा सा वो हो गया था। इट्स ओके, आपका आंसर आ गया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा इंडेक्स मैच। चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अब हम
अपने नेक्स्ट फार्मूला पे बढ़ते हैं जो कि है फिल्टर फार्मूला। फिल्टर फार्मूला आपको आपका डेटा फिल्टर करके ला देता है, लेकिन एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे भी जो भी आपका जो हेडिंग है वो लेफ्ट में होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। जर्नली आपने सुना होगा कि हम कोई सर्च बॉक्स बना सकते हैं, तो सर्च बॉक्स यहाँ पे बनाया जा सकता है, वो हम फिल्टर फार्मूला से ही बनाते हैं। तो आप क्या करें, डेवलपर टैब का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग डेवलपर टैब से बनाते हैं। हम लोग यहाँ नॉर्मली एक यहाँ पे इतना कोई सर्च बॉक्स बना लेते हैं Alt+HMC करके, विच इज़ मर्ज इन सेंटर, एंड Alt+HBT करके हमने उसे थिक बॉर्डर दे दिया है। उसके अंदर अब हम लोग कोई भी कैटेगरी, हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक डेटा वैलिडेशन कर लेंगे। डेटा वैलिडेशन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट दिया क्या क्या, इलेक्ट्रॉनिक, कॉमा, उसके बाद फैशन, कॉमा। जब भी आपके पास इतना डेटा हो जो आप लिख सकते हो तो आप लिखो, आप डायरेक्टली सोर्सिंग ना करो। आपने ओके किया तो यहाँ पे आपका अब एक तरीके का ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया है। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं, फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं साइज़, एंड बोल्ड कर देते हैं। चलें, अब हमें चाहिए ये आंसर कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग आंसर आए। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। इक्वल्स टू फिल्टर टैब एरे। एरे आप सभी को पता है कि हम लोगों को हमारे डेटा देखना होता है, तो एरे में हम लोग उसे देखेंगे, लेकिन मेक श्योर करेंगे कि हमारा जो भी है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में रहे, तो इसलिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ में हम हेडिंग के साथ उसको सेलेक्ट करेंगे। हेडिंग के साथ उसको सेलेक्ट किया, कॉमा किया, उसके बाद वो क्या मांगता है, इंक्लूड मांग रहा है ना, तो इंक्लूड के अंदर हम लोग लेते हैं। देखिए हमें किसके अकॉर्डिंग चाहिए, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने एक्चुअल में जाएंगे और जहाँ पे भी ये कैटेगरी होगी उसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, लेकिन विद द हेडिंग। तो विद द हेडिंग मैंने इसे सेलेक्ट किया। ये इसके अंदर जो चीज़ है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, फिल्टर के इक्वल आनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर करें इस सेल के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। पैरेंथेसिस ऑफ कीजिए, एंटर कीजिए, आपके पास सारा डेटा आ जाएगा। आपने यहाँ क्वांटिटी और जेंडर, स्टेट वगैरह नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पे पूरी सिलेक्शन की थी, इसलिए ये डेटा यहाँ पे आ गया है। आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने डेकोर की जगह मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली हमने करेक्ट स्पेलिंग नहीं लिखा होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, कुछ जगह इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। हम फैशन वाला चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक होगा, फैशन, तो देखिए फैशन का भी आ रहा है। एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का भी आपको दिखाते हैं। एक बार के लिए यहाँ से जो डेटा वैलिडेशन है वो हटा देते हैं, क्लियर ऑल किया मैंने, एंड यहाँ पे Ctrl+Z करते हैं। क्लियर ऑल नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ के डेटा वैलिडेशन में जाना चाहिए था, एंड डेटा वैलिडेशन में जाकर हमें यहाँ पे क्लियर ऑल करना था एंड ओके करना था, और यहाँ पे एक बार के लिए एक्चुअल में से कोई इलेक्ट्रॉनिक को पिक करना चाहिए था। Ctrl+C किया और यहाँ फ़िल्टर में आके यहाँ Ctrl+V किया, तो देखो अब इलेक्ट्रॉनिक का डेटा आ रहा है। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्पेलिंग का मिस्टेक या कुछ ना कुछ होगा मिस्टेक, इस वजह से वो डेटा नहीं दे रहा था। फ़िल्टर फॉर्मूला में कोई कमी नहीं है, फ़िल्टर फॉर्मूला आपको इस तरीके से डेटा को फ़िल्टर करके दे देता है। अब यहाँ पे भी वही हेडिंग वाला थोड़ा इशू है, तो चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं जहाँ पे हेडिंग को सॉल्व करना सिखाया है। नेक्स्ट फार्मूला आपके पास आता है, ये बहुत ही एक जर्नल तरीके से हमने लिया हुआ है सो दैट आप समझ जाएं, क्योंकि हमें बार बार अपनी हेडिंग चेंज करनी है। मान लीजिए आपके पास ये डेटा है और इसकी बार बार मैं हेडिंग चेंज करूं तो आंसर इस तरीके से चेंज हो जाए, आंसर इस तरीके से चेंज हो जाए। ये कैसे पॉसिबल है, हमारे डीगेट फार्मूला से पॉसिबल है। तो चलिए हम इसे करके देखते हैं। देखें, हम अपना फार्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू डीगेट टैब, उसके बाद डेटाबेस लेंगे। डेटाबेस आप सभी को पता है कि हम लोगों को क्या डेटा चाहिए, हमारा टेबल एरे, लेकिन हम याद रखेंगे कि हमें एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारा वैल्यू चाहिए होता है, इसलिए हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग के साथ सेलेक्ट करना है, और आपने इसका सिलेक्शन कर लिया है। उसके बाद ये दोनों के लिए सेम रहने वाला है, इसलिए हम इसे F4 से फिक्स कर लेंगे, कॉमा करेंगे। उसके बाद हमें फील्ड चाहिए। फील्ड क्या होती है, फील्ड वो होती है जिसके बेसिस पे जो चीज़ चेंज होने वाली है, जो बार बार हम चेंज करेंगे। तो ये हमारी फील्ड है, तो ये हमने ले लिया, कॉमा करेंगे, क्योंकि इसे फिक्स नहीं करना, क्योंकि ये बार बार चेंज होती रहेगी। उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया नेम के साथ उसे हेडिंग भी बतानी है और क्राइटेरिया भी बताना है। तो हेडिंग के साथ हमने इसको लिया और इसे हम फिक्स कर देंगे, क्योंकि रेट के लिए भी जो साइड में जो आपका आंसर है उसके लिए भी ये सेम है। पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, एंटर आ गया, और उसके बाद अब हम इसे ड्रैग करेंगे, तो देखिए B1 से C1 पे ऑटोमेटिकली चला गया, ये आ गया। अब मैं मान लीजिए यहाँ से हेडिंग चेंज करती हूँ, तो ये मुझे आंसर हेडिंग चेंज करने के बाद भी देगा।
ठीक है, मैंने कुछ और कर लिया है, सिटी कर लिया है तो सिटी भी आ गया है, मैंने यहाँ से कोई रीजन कर लिया तो रीजन आ गया। तो इस तरीके से आपके जो अब हेडिंग भी चेंज होती रहे लेकिन आपका आंसर इंटैक्ट रहेगा। ये काम आप वी लुकअप में नहीं कर सकते, एक्स लुकअप में नहीं कर सकते, आपने इंडेक्स मैच किया है उसमें नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ काम होगी। इंडेक्स मैच में आप कर सकते हो काइंड ऑफ, लेकिन डीगेट में आप डायरेक्टली ये चीज़ कर सकते हो। उसके बाद ठीक वैसे ही आपके पास आता है डीसम। अब मान लीजिए आपके पास डुप्लीकेट डेटा है और आपको चाहिए कि मुझे नेम एंड हार्मनी जो है ये है कि मैं ये क्राइटेरिया दूं कि ये नेम हो, मंथ इस मंथ का हमें सम चाहिए। तो एक तो हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, सम इफ से कर सकते हैं कि हर एक पार्टी का जानना है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरिया और मैं एक ही बारी में कोई सम जानना चाहती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। देखिए कैसे हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए अब हम अपना फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, इक्वल्स टू डी सम टैब। उसके बाद हमें चाहिए डेटाबेस। डेटाबेस के लिए अभी आपने देखा जस्ट बिकॉज हमें सम चाहिए और हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट में होना चाहिए और नेम के अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना ये यहाँ से हेडिंग से इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये कॉमा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, डेटा क्या कह रहा है, फील्ड। फील्ड यहाँ पे हम लोगों को क्या आंसर चाहिए, वहाँ पे हम लोगों ने हमें आंसर चाहिए अमाउंट, तो हमने अमाउंट लिख लिया। इसको आप मैनुअली भी लिख सकते हो अमाउंट को, एंड यहाँ पे आके इसको फिक्स कर दिया कॉमा। उसके बाद फिक्स नहीं भी करोगे तो भी चलेगा क्योंकि हमें सिंगल आंसर चाहिए। ओके, उसके बाद आपको क्या चाहिए, क्राइटेरिया। कह रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया तो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है कि मुझे तो इस क्राइटेरिया का आंसर चाहिए। क्राइटेरिया वुड बी द सेम फॉर एवरीवन, बट यहाँ एवरीवन जैसा कुछ नहीं है, तो अगर फिक्स नहीं भी करोगे तो मैंने फिक्स का हटा दिया है तो भी ये आंसर दे देगा आपको। पैरेंथेसिस ऑफ करो, एंटर करो, तो ये आंसर आ गया। अब देखें अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, मई में कुछ भी नहीं किया है उसने, देयर माइट भी चांसेस क्योंकि डेटा उस तरीके से बना हुआ है। तो नवंबर में, दिसंबर में कुछ भी नहीं किया है, नवंबर में कुछ भी नहीं किया है, जुलाई में भी कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ इनिशियल फरवरी में भी कुछ नहीं किया है, जनवरी में ही उसने सेल की थी। कुछ और नेम लेके देखते हैं यहाँ से, जैसे कॉपी, एंड यहाँ पे जाकर उसे करते हैं पेस्ट। तो देखिए इसका सम उसने दे दिया कि फरवरी में उसने इतना सम किया था, इतने की सेल किया था। उसके बाद नहीं किया होगा, जनवरी में भी उसने इतना सेल किया था। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, किसके थ्रू, डीसम के थ्रू। डीसम क्या करता है, आपको मल्टीपल क्राइटेरियाज में उसको सम करना दे देता है। ये कोई नया फॉर्मूला है डीसम, यही काम आप सम एफ से भी कर सकते थे, जो रिपोर्टिंग करते हो आप सम एफ से भी कर सकते थे। उसके बाद चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास आता है लार्ज और स्मॉल। लार्ज और स्मॉल बेसिकली अगर मान लीजिए किसी भी तरीके की आपको रैंकिंग देनी है, उस नंबर में जानना है मैक्सिमम नंबर क्या है, टॉप 5 नंबर्स क्या हैं, या टॉप लाइक लीस्ट नंबर्स क्या हैं, तो आप ये जान सकते हैं लार्ज एंड स्मॉल फार्मूला से। तो चलिए एक बार के लिए हम ये करते हैं, इक्वल्स टू लार्ज टैब। आपको एरे देनी है, मतलब किस में से मुझे चेक करना है कि लार्ज है या स्मॉल है, इस डेटा में से चेक करना है। ओके फाइन, एंड इसे हम फिक्स कर देते हैं कॉमा, क्योंकि सभी के लिए ये सेम ही रहने वाला है, सभी को इसी में चेक करना है। के मतलब क्या है कि कौन सी रैंकिंग चाहिए, तो आप इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि एक ही बारे में सारा आंसर आ जाए। पैरेंथेसिस ऑफ कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो आपके पास आ गया कि ये आपके हाईएस्ट नंबर है। अब सोच के देखें, ये आपका हाईएस्ट नंबर आया, अगर मैंने इसे 25 कर दिया तो ये आपका हाईएस्ट नंबर चेंज हो गया है, क्योंकि वो तो 25 हो गया। क्या वो हाईएस्ट है? नहीं, अब वो हाईएस्ट नहीं है। ठीक है, चलें लोएस्ट की बात कर लेते हैं। तो लोएस्ट भी सेम तरीके से लगता है, स्मॉल टैब। उसके बाद भी आपको एरे ही देना है, तो आपने ये एरे को सेलेक्ट किया, पूरा एरे दिया, F4 से फिक्स किया बिकॉज सभी के लिए सेम रहने वाला है। और उसके बाद के लिए आपने ये ही वैल्यूज़ दी। जब जो अब ये आपको देगा सबसे 1 नंबर पे वो आएगा जो सबसे स्मॉल है। पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, 20, अरे मुझसे लास्ट में डॉट लग गया गलती से, एंटर। तो देखो 25 अभी हमने दिया था ना, तो सबसे स्मॉलेस्ट यही है, तो सबसे स्मॉलेस्ट ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स निकाल सकते हो और डायरेक्टली रैंकिंग के लिए कर सकते हो, रैंक फॉर्मूला ना लगा के। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का फॉर्मूला देखो, नॉर्मली तो आपको पता ही है कि नॉर्मल हम सीक्वेंस लिखते हैं, तो इक्वल्स टू सीक्वेंस टैब। जहाँ तक भी हमें सीक्वेंस चाहिए हम वहाँ तक, मान लो मैंने को 2500 तक चाहिए, पैरेंथेसिस ऑफ कर लो, एंटर कर लो, तो 2500 तक उसने लिख के दे दिया होगा। चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे लिख लो D2501। तो देखो इसने, देखो यहाँ तक 2500 तक आपकी लिख के दे दी है।
जितनी भी सीरीज़ थी। अब यही काम अगर हमें डेट के लिए कराना हो तो हम लोग कर सकते हैं, इक्वल्स टू सीक्वेंस, लेकिन हमें कोई पैटर्न फिल कराना है। मतलब हमें चाहिए कि उसमें अलग से वो फिल हो क्या है, मतलब एक पैटर्न जैसा फिल कराना है, कुछ अलग फिल कराना है अपनी मर्जी से। तो कैसे करेंगे, रॉज के अंदर बताएंगे। रॉज कितनी देनी है मुझे, मान लीजिए 10 में ही करना है। ओके, कॉलम के अंदर कॉलम कितनी चाहिए मुझे, कॉलम कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं इसको एम्प्टी छोड़ देती हूँ। स्टार्ट क्या करना है, स्टार्ट के लिए क्या करना है, हमारी डेट कब से स्टार्ट होनी चाहिए, तो हम डेट का फॉर्मूला लगाएंगे या टुडे का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हमारी जो डेट है वो आज से शुरू होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इसका पैरेंथेसिस ऑन किया एंड ऑफ किया, तो ये आज की डेट लग गई। अब स्टेप क्या बता रहे हैं कि हर कितने दिन में आनी चाहिए, तो आज की अगर डेट 18 ऑफ जनवरी है तो हर 12 दिन पे आना चाहिए। तो पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो देखें ये अभी के लिए जर्नल फॉर्मेट में है। आप होम पे जाएं, इसे लॉन्ग फॉर्मेट में कर लें, लॉन्ग डेट में। तो इसने बताया 18 जनवरी के बाद सीधा 12 दिन बाद 30 जनवरी, उसके बाद 11 जनवरी, उसके बाद 23rd, उसके बाद 7, 19, 31, 12, 24, 6। तो इस तरीके से इसने अब बता दिया। क्या किया हमने, एक सीक्वेंस फार्मूला लगाया अपनी मर्जी से। ऑल्दो हम सीरीज से भी ये काम कर सकते हैं। सीरीज से क्या होता है, वीक डेज आ जाते हैं, मंथ आ जाता है, ईयर आ जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई फॉर्मेट हम बताएं कि कितने दिन बाद आए, कि 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने भी दिन आप करना चाहते हो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही अच्छा फार्मूला है जिसको आप काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हो। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपके पास आता है सम इफ। सम इफ्स भी वही काम करता है जो आपको मल्टीपल क्राइटेरिया से सम ला कर देता है। मल्टीपल क्राइटेरियाज क्या है, एक तो ये है कि मेरे को पार्टी नेम के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए, और एक मुझे चाहिए कि जनवरी फरवरी मार्क्स में मुझे पता लगे कि किसने कितनी सेल की है। तो चलिए अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू सम इफ्स टैब। ये क्या कह रहा है, सम रेंज। सम रेंज का मतलब क्या है, जिसका सम करना है। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया मैंने हमेशा से बोला, क्राइटेरिया क्या होता है, जिसको आपने ढूंढना है। हमें किसको ढूंढना है, जनवरी फरवरी मार्च, और हमने किसको ढूंढना है, पार्टी नेम्स को। तो यही हमारे क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले सम रेंज ले लेते हैं। सम किसका करना है, अमाउंट का सम करना होता है ना। तो आप अपने डेटा में जाओ, जो अमाउंट है उसे सेलेक्ट कर लो, और सभी के लिए सेम ही रहने वाला है। सम रेंज सभी के लिए सेम रहने वाला है, F4 से फिक्स कर दो, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया ले लो। एंड हम लोग जितने भी फॉर्मूलाज लगा रहे हैं वो इस तरीके से लगा रहे हैं कि एक ही बारी में लग जाएं। तो क्राइटेरिया 1, पहले नेम को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले नेम को लो, जनवरी फरवरी को कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम नेम को ले रहे हैं। नेम को मैंने पूरा नीचे तक सेलेक्ट कर लिया कि मेरा ये है, तो अब मुझे इसे फिक्स करने की नीड नहीं है। अब मैं एक को करती तो मुझे फिक्स करने का नीड है। अब मैं एक एक को ड्रैग व्रैग वाला काम नहीं करना, एक ही बारी में लगाना है, तो मैंने ये लिया। अब कहता है क्राइटेरिया रेंज 1। ओके, पहले क्राइटेरिया रेंज 1 देना था। मैंने हमेशा से बोला फॉर्मूला को पढ़ के करो, चलो मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, सॉरी। क्राइटेरिया रेंज 1 मतलब क्राइटेरिया 1 तो मुझे समझ आ गया मेरे नेम्स है, उस क्राइटेरिया को ढूंढूं कहाँ पे वो बताना है। तो वो रेंज कहाँ पे है, मतलब ये पार्टी नेम्स कहाँ मिलेंगे, पार्टी नेम्स के अंदर मिलेंगे। देन गो टू द योर फॉर्मूला, द मेन डेटा में जाओ, पार्टी नेम्स ये हैं, इसे सेलेक्ट करो। ये सभी के लिए सेम रहने वाला है, हाँ जी, F4 से फिक्स कर दो, कॉमा। उसके बाद आपको क्राइटेरिया देना था, तो अब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो पता ही है हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारे पास हमें पता है हमारे नेम्स हमारे क्राइटेरिया। तो चलो जी, हम अपने नेम्स दे देते हैं यहाँ पे, पैरेंथेसिस ऑफ करके। ये यहाँ इसको फिक्स करने की नीड नहीं है। उसके बाद क्राइटेरिया 2 रेंज देनी है, पहले रेंज देनी है, फिर क्राइटेरिया बताना है। हमें पता है जनवरी फरवरी हमारा क्राइटेरिया है। रेंज हमने यहाँ पे जाके दे देनी है। हम गए एंड यहाँ पे हम लोगों ने ये रेंज सेलेक्ट कर ली। रेंज सभी के लिए सेम होने वाली है क्या, द आंसर इज येस। F4 से फिक्स कीजिए, कॉमा कीजिए। उसके बाद आप क्राइटेरिया लीजिए। क्राइटेरिया क्या लेंगे, क्राइटेरिया जाके लीजिए सम इफ्स में। अब क्राइटेरिया क्या है, एक क्राइटेरिया तो आप दे चुके हैं, दूसरा क्राइटेरिया क्या है आपका, जनवरी फरवरी, लास्ट तक सेलेक्ट कर लीजिए, टोटल को छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद भी कुछ और कह रहा है क्या, क्राइटेरिया 3, कुछ है ही नहीं क्राइटेरिया 3, पैरेंथेसिस ऑफ कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो एक ही बारी में आंसर आ गया है। हमने आगे की सेल कर ही नहीं रखी, जिसमें जितना आंसर आना था वो आ गया है, देखें। तो इस तरीके से आप एक ही बारी में पूरी रिपोर्ट बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपके पास जो रिपोर्टिंग होती है, जैसे अपने पास यहाँ मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ डेटा का। यहाँ पे डेटा के अंदर, यहाँ पे तो जनवरी फरवरी
स्टार्टिंग से लिखा हुआ था तो हमने डायरेक्ट कर दिया। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास डेट गिवन होती है, तो डेट से हम लोग मंथ निकाल सकते हैं, मंथ फॉर्मूला लगा के, एंड उसके बाद हम लोग ये सारा काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर आपको पूरा डिटेल में बताऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, नेक्स्ट फॉर्मूला नहीं है, एक तरीके से फीचर है जो कि बहुत अच्छा से यूज़ हो सकता है, विच इज़ फ्लैश फिल। कभी भी आपको कोई भी काम में जैसे कोई चीज़ अलग करनी है तो देखो फ्लैश फिल का ना एक सिंपल सा फंडा है कि एक तो आपके क्वेश्चन में एक पैटर्न होना चाहिए, जो भी आपने डेटा बना रखा हो उसमें एक पैटर्न होना चाहिए, एक जो आप आंसर जो मांग रहे हो उसमें भी पैटर्न होना चाहिए। अभी पैटर्न क्या है यहाँ पे कि हर एक नाम में एक फर्स्ट नेम है और सेकेंड नेम है, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, तो एक तो पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ हो रही है। और जब मुझे जो आंसर चाहिए, मुझे आंसर क्या चाहिए, फर्स्ट नेम अलग और लास्ट नेम अलग, सभी के लिए ये चाहिए, तो यहाँ पे भी पैटर्न बन रहा है। तो ऐसे काम में मेरा फ्लैश फिल बहुत अच्छे से काम करेगा। तो चलें, फ्लैश फिल कैसे काम करता है, आप पहले तो उसे बता दो कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए, जो रिजल्ट बताओगे वही ला के देगा। तो मुझे ऐसे चाहिए आरव यहाँ आ जाए और शर्मा यहाँ आ जाए, तो मैंने पहली चीज़ तो उसे करके बता दी, और उसके बाद यहाँ जाके कंट्रोल ई फॉर एलिफेंट, कंट्रोल ई प्रेस कर दिया, मैंने नहीं किया सॉरी, कंट्रोल ई प्रेस किया तो इसने मुझे आंसर्स दे दिए, कंट्रोल ई प्रेस किया इसने मुझे आंसर्स दे दिए। ठीक काम वैसे ही हम लोग मर्ज करने के लिए भी कर सकते हैं, कोई भी काम करना चाहें। जैसे अब मुझे यहाँ पे चाहिए, ऐसे लिख के आए आरव शर्मा @gmail.com, ऐसे सभी के आगे आ जाए, सभी के नाम के आगे ऐसे @gmail.com लग के आ जाए। कंट्रोल ई कर दो, देखो सभी के नाम के आगे कंट्रोल लग के आ गया है। तो फ्लैश फिल एक ऐसा है जिसमें क्वेश्चन में एक पैटर्न हो जो डेटा बना रखा है, और उसके बाद आपके आंसर्स में भी पैटर्न हो, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। उसके बाद आपके पास आता है ई डेट। ई डेट क्या कहती है, मतलब मान लीजिए आपने इससे कोई इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ करनी है, आपने मान लीजिए अभी इस डेट पे कोई इंस्टॉलमेंट पे किया है और उसके बाद 2 मंथ्स का आपका पीरियड आता है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगी अब आपको जानना है। तो ये काम आप कर सकते हो, कैसे करोगे, इक्वल्स टू ई डेट टैब, उसके बाद स्टार्ट डेट क्या है, ये है, मतलब आपने लास्ट यहाँ पे वो की थी, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, कॉमा किया, उसके बाद मंथ्स, कितने मंथ्स के बाद क्या जानना है, 2 मंथ्स के बाद क्या जानना है, एंटर कर दीजिए, आपके पास डेट आ गई है। लेकिन ये तो आपने जाना कि आगे की डेट आई है कि अब नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर मान लीजिए पहले की कोई डेट जाननी होती तो हम क्या करते, तो भी हम सेम फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। क्या आता है कि स्टार्ट डेट भी ये लेंगे, लेकिन इस बार जब हम मंथ्स लिखेंगे, ये जो मंथ्स कर रहे हैं इसके आगे हम माइनस लगा देंगे, माइनस में चाहिए हमें ये, ओके, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखें अब इसने हमें लास्ट डेट दे दी है, अब हमें पीछे वाली डेट्स दे दी हैं कि इसने लास्ट कब फिल किया होगा। ओके, तो जब भी आपको आगे का कोई डेट जाना है तो नॉर्मल दीजिए, अगर कोई पीछे मंथ्स के जाना है तो आप वहाँ पे माइनस लगा दीजिए, तो वो पीछे वाले डेट्स दे देगा। चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आता है वर्क डेज, विच इज़ वेरी 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 गुड फार्मूला, जो आपको बताता है कि कितने वर्क डेज हो गए हैं, किस हिसाब से हैं। तो चलिए हम लगाते हैं, मान लीजिए आपका आता है वर्क डे टैब, उसके बाद क्या कह रहा है, स्टार्ट डेट कब है, ये है, कितने डेज आपने काम किया है, आपने इतने डेज काम किया है। ओके, कोई हॉलीडे है क्या, नहीं, हम कोई हॉलीडे नहीं दे रहे, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे, तो इसने मुझे बताया कि इतने दिन के बाद अगर मैं इतने दिन काम करूं तो इस डे पे मेरा पूरा टोटल वर्क डे आएगा। वर्किंग डे आप समझते हो, कहते हैं ना नेक्स्ट वर्किंग डे मेरा क्या होगा, अगर मुझे मेरा सेवन मेरा हॉलीडेज़ बाकी है और मैंने 7 हॉलीडेज़ ले लिया, तो मुझे नेक्स्ट वर्किंग डे कौन सा पड़ेगा, तो ये चीज़ यहाँ से कैलकुलेट इजीली हो जाएगी कि मेरा नेक्स्ट वर्किंग डे यहाँ पड़ेगा। अब इसके अंदर ना डिफ़ॉल्ट होता है, नॉर्मल वर्क डे के अंदर एक चीज़ डिफ़ॉल्ट होती है कि वो सैटरडे संडे को क्या कंसिडर करता है कि सैटरडे संडे ऑफ है, 5 डेज़ वर्किंग है, इस हिसाब से ये आपका वर्किंग डे निकाल के दे देता है। लेकिन व्हाट इफ, क्योंकि अब कंपनीज़ में तो अलग अलग हो सकता है ना, हो सकता है आपका सिर्फ ट्यूसडे को ऑफ होता हो सकता है आपका सिर्फ संडे को ऑफ हो, सैटरडे ऑफ ना होता हो, तो ऐसे केस में ये गलत आंसर दे देगा। ऐसे केस में एक और फॉर्मूला आपके पास आता है, विच इज़ वर्क डे इंटेल, वो आपको कस्टमाइजेशन करने का मौका देता है। कैसे देता है, देखें, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, इक्वल्स टू वर्क डे इंटेल टैब, उसके बाद वही कह रहा है, स्टार्टिंग का तरीका बिल्कुल सेम है, स्टार्ट डेट
कॉमा, उसके बाद आपको डेज़ चाहिए तो डेज़ आपने यहाँ से ले लेने हैं, डेज़ ले लिया, कॉमा, ओके, यहाँ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे करना है भाई, ओके किया, कॉमा, उसके बाद कह रहा है अब आप सेलेक्ट करो कि आपका ऑफ कब होता है। अब मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया कि मेरा ऑफ सिर्फ संडे को होता है, तो यहाँ पे मैंने संडे ओनली कर लिया है, टैब किया तो 11 आ गया, और बाकी मेरे को कोई हॉलीडे मिली नहीं है, तो पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया। तो अब देखिए ये जो डेट यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो सैटरडे को भी काउंट कर रहा था, यहाँ पे उसने सैटरडे काउंट नहीं किया है, सेम डेट होने के बावजूद भी आंसर अलग आया है, क्योंकि यहाँ पे अब मैंने उसे सिर्फ बोला था कि सिर्फ मेरा संडे ऑफ रहता है, यहाँ पे मेरे 2 दिन बाद बढ़ा दिए क्योंकि सैटरडे यहाँ पे वो काउंट कर रहा था। तो इस तरीके से हम लोग अपने वर्किंग डेज निकाल सकते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपके पास आता है नेटवर्क डेज। अभी वाला जितना किया था ना वर्क डेज वाला, उसका बिल्कुल अपोजिट। अभी क्या कर रहे थे, स्टार्ट डेट थी हमारे पास, ये था कि हमने इतने दिन काम किया और फिर लास्ट वर्किंग डे क्या आएगा ये पता लगाना था। अब क्या है, फर्स्ट डेट है और लास्ट डेट है। अब आपको ये जानना है कि कितने डेज आपने काम किया है। अब यहाँ पे भी दोनों सिनेरियो आते हैं कि एक तो आता है नॉर्मल, जिसमें वो सैटरडे संडे को काउंट नहीं करेगा और बता देगा आपने इतने दिन काम किया है, ताकि आपका पे वगैरह अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं इजीली कर सकती हूँ। और दूसरा ये आता है कि आपको जो जानना है उसमें आप अपने आप कस्टमाइजेशन करके बताओ कि मैं इस दिन ऑफ रहती हूँ, सिर्फ बाकी दिन आके काम करती हूँ मैं। तो ठीक वैसे ही अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे नेटवर्क डेज का, टैब करेंगे, स्टार्ट डेट लेंगे, कॉमा करेंगे, एंड डेट लेंगे और कुछ भी नहीं देंगे उसे क्योंकि कोई हॉलीडे हमें नहीं मिली है, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इसको लेकर ड्रैग कर लेंगे। ये कहें आप कह रहे हो 1900 ये क्या आ रहा है, जब भी ऐसे 1900 आ जाए ना समझ लीजिए फॉर्मेट गलत है, जर्नल कर लीजिए, आपने इतने डेज काम किया है। अब यही काम अगर मुझे यहाँ कराना हो, क्योंकि इसने तो सैटरडे संडे ऑफ लिया, मेरे को सैटरडे संडे मिलता नहीं है भाई, तो नेटवर्क डेज टैब, उसके बाद स्टार्ट डेट, हमारा स्टार्ट डेट ये है, कॉमा, हमारा एंड डेट क्या है, हमारा एंड डेट ये है, कॉमा। अब आप कस्टमाइजेशन इसके अंदर क्या, क्योंकि हमने नेटवर्क डेज ले लिया गलती से, हमें नेटवर्क डेज इंटेल लेना था, स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, कॉमा। अब हम वीकेंड बता सकते हैं। मैं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरा संडे ओनली रहता है, तो मैंने इसको टैब किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, बाकी कोई हॉलीडे नहीं है, मैंने इसे ड्रैग कर लिया। अब सबके बाहर क्या है 1900, इसका मतलब फॉर्मेट गलत है, फॉर्मेट को ठीक कर लो। तो देखो यहाँ कहाँ 87 डेज आ रहा था और यहाँ कहाँ 104 आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द संडे वाला थिंग कि उसने वो सैटरडे संडे काउंट किया हुआ था। यहाँ पे मुझे पता लग गया कि भैया सैटरडे संडे नहीं, सिर्फ संडे को ऑफ मिलता है मुझे, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ कर दी है, तो इसलिए आपको ये आंसर आराम से मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आकर हम लोगों ने अपने सभी फॉर्मूलाज को कंप्लीट कर लिया है। कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट लगता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कहीं पे भी कोई फॉर्मूला समझ नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं कह सकती हूँ कि अब आपको एडवांस फार्मूलाज बहुत अच्छे से आते हैं, और मैं साथ साथ में ये भी कह सकती हूँ कि अब आप एनालिसिस वाला काम, शीट बनाने का, डैशबोर्ड बनाने का काम इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसी चीज़ों को फुल्ली प्रोसेस के साथ सीखना, पूरे एक्सेल को प्रोसेस के साथ सीखना, तो आप इनरोल कर सकते हैं हमारे लाइव कोर्स में। और इनरोल करने के लिए करना क्या होगा, देखिए अगर आप ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर कॉल या व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन है। और साथ ही साथ में याद रखें लाइक शेयर तो आप करेंगे ही, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज आपके कमेंट है हमारे लिए फीडबैक, एंड फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। चले अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए गुड बाय।